12 राशियाँ और 9 ग्रह, और सभी ग्रहों का भ्रमण हर राशि में अलग प्रभाव डालता है। सभी ग्रहों का जो भी भ्रमण होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन इनमें से कुछ ग्रहों का बहुत ही लंबे समय तक एक ही राशि में बने रहने के कारण स्लो मूविंग स्टार्स जो होते हैं उनका जो भ्रमण होता है वो भी बहुत स्लो होता है, तो वो एक ही राशि में एक बहुत ही लंबा पीरियड व्यतीत करते हैं। तो ऐसे में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अपने अच्छे या बुरे जो भी राशि के अनुरूप या आपके चार्ट में जैसी स्थिति है उस पर्टिकुलर ग्रह की, उस पर प्रभाव डालते हैं। ये जो 3 ग्रह हैं उनमें सबसे पहले हैं शनिदेव, दूसरे हैं बृहस्पति महाराज और तीसरे हैं राहु। शनिदेव जैसे कि हम जानते ही हैं कि उनका साढ़े साती का एक जो बहुत ही भय आम जनमानस में होता है, क्योंकि वो एक बहुत ही लंबे टाइम तक एक ही राशि में 2.5 साल तक, और शनि की साढ़े साती मीन्स 7.5 साल तक एक ही राशि के लोगों को प्रभावित करते हैं। अन्य राशियों को भी करते हैं, लेकिन कुछ राशियों की जो भी दृष्टि है जिन पे साढ़े साती या ढैया चल रही है उनको थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट देते हैं। दूसरा जो स्टार होता है वो होता है स्वयं बृहस्पति। वो भी एक ही राशि में 13 महीने तक बने रहते हैं, ऑलमोस्ट 13 मंथ। तो जब भी कोई 1 साल से भी अधिक समय तक कोई भी कहीं एक जगह रहेगा तो वो अपना प्रभाव अवश्य ही डालेगा। इसके साथ ही शनि और गुरु की 3-3 दृष्टियाँ भी हैं, तो वो सिर्फ एक ही दृष्टि होने से तो थोड़े से प्रभावों में सीमितता आ जाती है, लेकिन जब भी किसी स्टार के पास 3 दृष्टियाँ आ जाती है तो वो और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं ओवरऑल, क्योंकि एक साथ 3 दृष्टियाँ डालने से कोई दृष्टि किस जगह पे होगी, कोई दृष्टि किस जगह पे होगी, तो एक मिक्स्ड इफ़ेक्ट भी मिलता है, और वो एक तरह से अच्छा इफ़ेक्ट भी माना जाता है कि उसमें हमें ये होता है कि कोई न कोई एक दृष्टि तो शुभ जगह पर होती ही है। इसलिए मिक्स्ड जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो सभी के जीवन में इस तरह से ही आते हैं। तीसरा जो स्टार है राहु, राहु भी ऑलमोस्ट 1.5 साल जितना समय एक ही राशि में व्यतीत करता है, और राहु जैसे कि एक बहुत ही मैलेफिक स्टार है तो बुरे प्रभाव डालता है, लेकिन जब भी उनको गुरु का साथ मिलता है, शुक्र का साथ मिलता है, शनि का साथ मिलता है, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं, और साथ ही उनके जो भी प्रभाव होते हैं वो भी बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। बृहस्पति अपना जो गोचर है वो मेष राशि में करने वाले हैं, और वो गोचर स्टार्ट होने वाला है 22 अप्रैल 2023 को, और यही इसी राशि में वो 1 मई 2024 तक बने रहेंगे। इसी बीच में वो वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे, अस्त भी होंगे, इस तरह के कई सारे बीच में छोटे छोटे इवेंट्स भी होंगे। 4 सितंबर 2023 को वो वक्री हो जाएंगे, उसके बाद 31 दिसंबर को फिर से मार्गी होंगे। तो ये जो वक्री होने का और मार्गी होने का जो समय है वहाँ पर इनके जितने भी प्रभाव जो राशियों पर पड़ रहे होंगे वो बहुत ही अलग होंगे, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो इम्पैक्ट हम देखते हैं कि एक ही मेष राशि में इतना लंबा पीरियड व्यतीत करने वाले हैं, और साथ में इस वर्ष उन्हें मिला हुआ है राहु का साथ जो गुरु चांडाल योग का निर्माण कर रहा है। ऐसे तो गुरु चांडाल योग जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है कि बहुत अच्छा योग तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ राशियों के लिए कि गुरु मीन्स गुरु एक टीचर मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, और जब उसे राहु का साथ मिलता है तो ऐसे अगर अच्छी राशियाँ हैं तो वहाँ पर गुरु एक बहुत अच्छे टीचर के रूप में कार्य करेगा, और जहाँ पर अगर राहु बहुत हावी है तो वहाँ पर जैसे कि दिशा से भटकाने वाला भी काम हो सकता है। गुरु की जो राशियाँ हैं धनु राशि, मीन राशि या कर्क राशि जहाँ पर गुरु उच्च के होते हैं, तो इसमें गुरु चांडाल योग का कोई दुष्प्रभाव इन जनरल नहीं देखने में आता है। अदर राशियों पर डिपेंड करता है कि कैसी कैसी दृष्टियाँ पड़ रही है, और इसके साथ ही आपको अपने चार्ट में भी जरूर देखना है कि वहाँ पर कैसी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा चल रही है, उसके अनुरूप भी आपको गुरु के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव देखने को मिलेगा। मैं ये जो प्रेडिक्शंस आपसे शेयर कर रही हूँ गुरु के राशि परिवर्तन का, ये चंद्र राशि पर आधारित है। आप अपनी चंद्र राशि को बहुत आसानी से जान सकते हैं। अपने चार्ट में देखिए जहाँ पर चंद्रमा लिखा है उसके आगे कौन सा नंबर लिखा है। जो नंबर लिखा होगा 1 से 12 तक के बीच का नंबर होगा, और जो भी नंबर होगा वो आप राशि चक्र में ढूंढ सकते हैं। सपोज 1 नंबर है तो मेष राशि, 2 नंबर है तो वृषभ राशि, इस तरह से आप अपना
चंद्र राशि देख सकते हैं। अगर आप नहीं जानते अपनी चंद्र राशि तो आप अपनी नाम राशि से भी इसे देख सकते हैं, लेकिन ये न्यूमरोलॉजिकली नहीं है और ना ही वेस्टर्न सिस्टम मीन्स सूर्य राशि पर आधारित प्रेडिक्शन नहीं है। वीडियो में जो भी गुरु के प्रभाव होंगे तीनों दृष्टियों के अनुरूप वो आपसे शेयर करने वाली हूँ। साथ ही एक बहुत ही आसान उपाय पर्टिकुलर हर राशि के लिए होता है जो वो आपको सजेस्ट करूंगी। गुरु राशि चक्र में 2 राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं, धनु राशि और मीन राशि मीन्स 9 और 12। इसी के बीच में आप देखिए कि 2 राशियां हैं शनि की, मकर और कुंभ राशि 10 और 11। मीन्स जैसा आप कार्य करेंगे वैसा ही आपको भाग्य फल देगा, या जैसे आप अपने भाग्य को बनाना चाहेंगे वैसे ही आपका कर्म भी होता जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छी, जिसे हम कह सकते हैं कि चीज़ें हमारे राशि चक्र में स्वयं ही स्थित है। गुरु की जैसे मैंने आपको बताया है कि 3 दृष्टियाँ होती है और ये दृष्टियाँ होती है 5, 7 और 9। इन तीनों ही भावों को गुरु डायरेक्ट देखते हैं और ऐसा माना जाता है कि गुरु जहाँ पर बैठते हैं पर्टिकुलर जो जगह पर वो स्थित होते हैं वहाँ पर उस जगह तो कम ही करते हैं, लेकिन जहाँ पर उनकी दृष्टियाँ जाती है और वो भी 3-3 दृष्टियाँ, वहाँ पर वो अमृत के समान फल देते हैं। मीन्स जहाँ पर उनकी दृष्टियाँ हैं वहाँ पर आपको बहुत ही सटीक और पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसलिए किसी भी राशि के लिए गुरु का जो ये राशि परिवर्तन है बहुत बुरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 3-3 दृष्टियाँ गुरु स्वयं डाल रहे हैं 3 जगहों पर, तो कोई ना कोई एक दृष्टि तो अवश्य ही पॉजिटिव होगी और आपकी वही एक पॉजिटिव दृष्टि कई बनते हुए कामों को बिगाड़ सकती है या आपके समय को संभाल सकती है। राशि चक्र की है 5वीं राशि सिंह राशि। सिंह राशि पर जो गुरु का भ्रमण होने वाला है वो होने वाला है भाग्य भाव से, 9th हाउस से। और जैसे कि हम जानते हैं कि गुरु जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की तो हानि करते हैं, लेकिन जहाँ पर दृष्टियाँ डालते हैं और वो भी 3-3 दृष्टियाँ, 5, 7 और 9 दृष्टियाँ, वहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाले होते हैं। तो भाग्य भाव पे जो भी सिंह राशि के लोग हैं तो वहीं पे गुरु का ये भ्रमण होने वाला है। हालांकि गुरु 9th हाउस में बहुत ही प्रभावी होते हैं, तो कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट इन जनरल इस राशि के सभी लोगों पर नहीं पड़ने वाला है। यहीं पर गुरु स्थित होने से तो आपको कई बार ऐसे लगेगा कि शायद जितना मुझे मिलना चाहिए, जितना मुझे मैं परिश्रम कर रहा हूँ या जितना मैं चीज़ें एफर्ट लगा रहा हूँ या जितना इनपुट डाल रहा हूँ उतना आउटपुट नहीं आ रहा है। बस ये एक गुरु की वजह से थोड़ा-सा असंतोष वाला भाव आपको पूरे ही वर्ष बना रहेगा, क्योंकि गुरु थोड़ा-सा लिक्विडिटी इश्यूज़ भी देते हैं। मीन्स आपके पास बहुत पैसा हो, बहुत सारी चीज़ें हो, तब भी आपको हमेशा ये कमी खलती है कि कुछ थोड़ा और होता तो ज़्यादा बेटर होता। तो यहीं पर भाग्य भाव पर ही गुरु की स्थिति आपको इस तरह की ही चीज़ें देंगे। लेकिन यहीं से हम ट्रैवल को भी देखते हैं, लॉन्ग ट्रैवल को भी। तो लॉन्ग ट्रैवल आपके लंबी दूरी की यात्राएं, स्पेशली विदेश से संबंधित अगर यात्राएं आप करना चाहते हैं या देश में भी अगर कोई भी रिलीजियस टूर्स आप लेना चाहते हैं तो वो इस वर्ष आप अवश्य ही करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ से जो सीधी दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है पराक्रम भाव से। पराक्रम भाव मीन्स 3rd हाउस पर, तो वहाँ से भी हम सिबलिंग्स के साथ के रिलेशनशिप को भी देखते हैं और यहाँ पराक्रम मीन्स आपके पुरुषार्थ को भी देखते हैं। तो वो आपका इस वर्ष बहुत बड़ा हुआ रहेगा। मीन्स जो पिछले सालों में हम देखते हैं कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल कम हुआ होगा, कई चीज़ें ऐसी हुई होगी कि आप करना चाहते होंगे लेकिन इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे होंगे कि हाँ ये मैं काम करूँ या ना करूँ। लेकिन अब परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित होंगी कि आप आगे रह के उन चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, जो भी टास्क आपको मिलेंगे या जो भी चीज़ें बिजनेस में या नौकरी में, जहाँ पर भी आपको जो भी चीज़ें मिलती है आप सारे चैलेंजेस को लेने वाले हैं। इस वर्ष आपका पूरा पराक्रम बहुत बड़ा हुआ रहेगा। पराक्रम मीन्स आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहने वाला है। जो लोग भी मीडिया के क्षेत्र में है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है और मीडिया में भी, अगर प्रिंट मीडिया में या जैसे कि और भी अदर जो भी संचार साधन है और लिखते पढ़ते हैं जो लोग भी, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा पीरियड रहने वाला है। इसके अलावा जो लोग भी काम करते हैं ऑयल, रिफाइनरीज, केमिकल, पेट्रोलियम, इस तरह की चीज़ों में, उनके लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा जाने वाला है। जो लोग भी प्रमोशन या उसके साथ ट्रांसफ़र को भी एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छे योग ये वाला
कॉम्बिनेशन दे रहा है। इसके साथ ही जो लोग बिजनेस में एक्सपेंड करना चाहते थे उनके लिए भी उनको इतनी हिम्मत आएगी कि हाँ वो पैसा भी डालेंगे उसमें और नया कुछ ना कुछ काम अपना अवश्य ही शुरू करने वाले हैं। साथ ही जैसे मैंने बोला कि उनके ट्रेवल्स बहुत हो सकते हैं जो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए हो सकते हैं या काम के लिए हो सकते हैं, तो दोनों ही दृष्टि से उनको फ़ायदा ही मिलने वाला है। गुरु की जो पंचम दृष्टि पड़ रही है वो पंचम भाव पर ही पड़ रही है। पंचम भाव शिक्षा का भाव, संतान का भाव, लव एंड रिलेशनशिप्स का भाव, और जहाँ पर दृष्टि पड़ती तो उन सारी चीज़ों में तो वृद्धि होती ही है। तो जो लोग भी बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे, बहुत लंबे समय से कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो इस वर्ष उन्हें अवश्य ही खुशियाँ मिलेगी। अगर उनकी ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रही थी या कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहे थे तो वो सारी चीज़ें ठीक होंगी। जिनके पहले से बच्चे हैं तो उनकी वजह से उनको बहुत जीवन में खुशियाँ मिलने वाली है, भले उनके करियर से या उनके मैरिज के थ्रू या उनके जो रिलेशनशिप से है बच्चे के साथ उसके भी कारण बहुत अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। यहीं से हम एजुकेशन को देखते हैं। तो जो लोग भी बच्चे विद्यार्थी वर्ग जो पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, हाई एजुकेशन लेना चाहते हैं, आइदर वो इंडिया में लेना चाहते हैं, अब्रॉड में लेना चाहते हैं, तो इस साल उनको सफलता की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। और जो लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, भले वो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए या प्राइवेट सेक्टर के लिए, तो इस वर्ष जो भी उनका जो सक्सेस रेट है वो बहुत हाई होने वाला है। तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके चलें, क्योंकि प्रेडिक्शन तो हमने आपके चंद्र राशि पर आधार किया है, लेकिन आपका जो पर्टिकुलर चार्ट है वहाँ पर भी हमको दशा महादशा अवश्य ही देखना चाहिए। और इसके साथ ही सिर्फ योग होने से कुछ नहीं होता है, परिश्रम और हार्डवर्क आपको ही करना है। तो चीज़ें यहाँ पर हमें बहुत पॉजिटिव दिख रही है। अगर आप इस पर्टिकुलर पीरियड का उपयोग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। तीसरा यही से हम देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप को। तो अगर लव एंड रिलेशनशिप पहले से कोई एग्जिस्टिंग चल रही है, फैमिली नहीं मान रही थी, आपके बीच में कुछ इश्यूज़ थे तो वो भी सॉर्ट आउट होंगे। और अगर कोई इस तरह के रिलेशनशिप है तो वो मैरिज में मटेरियलाइज हो सकती है। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि कोई नई रिलेशनशिप में जाना तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छे चांसेस आप लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। यहीं से नवमी दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव पर। भाग्य भाव मीन्स आपका संपूर्ण व्यक्तित्व। यहाँ से हम करियर को भी देखते हैं, आपकी पर्सनालिटी को देखते हैं, आपके हेल्थ को देखते हैं, आपके रिलेशनशिप्स को देखते हैं। मीन्स हर चीज़ पर अगर जब गुरु की दृष्टि पड़ रही है इट मीन्स सारी ही चीज़ें ठीक होने वाली है। अगर कॉन्फिडेंस में कमी थी तो वो हम जैसे हमने देखा भी है कि कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि के योग बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सामाजिक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में जो भी आपकी कमी हुई थी तो वहाँ पर भी आपको इस वर्ष बहुत ही अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। मीन्स लोग आपको पूछेंगे, लोग आपकी बातों को सुनेंगे, लोग आपकी बातों को मानने वाले हैं, भले ही आप कोई भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हो। इसके साथ ही अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं, क्योंकि इस पूरे ही वर्ष जितने भी प्रेडिक्शंस हो रहे हैं उसमें राहु का बहुत बड़ा योग रहेगा। तो आप इस तरह की कोई चीज़ों में जाना चाहते हैं या पहले से एग्जिस्टिंग कुछ भी सोशल वर्क या पॉलिटिक्स में है तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। जो लोग नौकरी पेशा है, चाहते हैं कि ट्रांसफ़र हो जाए, मनचाही जगह पे हाइक मिले, प्रमोशन मिले, तो उन लोगों के लिए भी आफ्टर 23 अप्रैल बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स उन्हें दिखाई देंगे। टिल 4 सितंबर हमें यही स्थितियाँ दिखाई देगी। नवंबर का महीना थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन देन अगेन अक्टूबर और दिसंबर बहुत अच्छे जाने वाले हैं। यहीं से जो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं या जो एंटरप्रेन्योर हैं और अभी तक इतना हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं कोई नई चीज़ को शुरू करने के लिए, सपोज़ कोई स्टार्टअप ही शुरू करने वाले हैं, वो नहीं कर पाए हैं, तो अब आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ने वाला है और आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे और चीज़ों को आगे लेकर जाएंगे। यहीं से हम देखते हैं तो पूरा ही साल आपका हेल्थ भी हमें कहीं कोई प्रॉब्लम ऐसे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, जिन लोगों को जो भी कोई एक्जिस्टिंग इश्यूज़ है या छोटे-मोटे जो भी सीज़नल चीज़ें जो होती हैं वो हो सकती है, अदरवाइज़ कोई मेजर इश्यू सिंह राशि वाले सभी लोगों को हमें इस पूरे ही वर्ष नहीं दिख रहा है। लेकिन ये प्रेडिक्शन अगेन मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि चंद्र राशि पर आधारित है। हो सकता है कि आपके पर्टिकुलर चार्ट में कोई दशा महादशा तदशा इतनी सपोर्टिव नहीं हो तो इतना अच्छे प्रेडिक्शन का वहाँ पर आपको 100% लाभ नहीं मिल सकता है। तो ऐसे में आप एक बहुत ही सटीक उपाय है, बहुत आसान भी है, उसे करिए।
आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा फल आपको मिलेगा। इसके लिए आप कोई भी नीडी बच्चे को, आइदर कोई स्कूल में, या जैसे कोई बच्चे पढ़ना चाहते हैं या उनको कुछ किताबें नहीं है, कागज़ कलम नहीं है उनके पास, या फीस उनकी नहीं भरी जा रही है, इस तरह की चीज़ें हैं, या आप वो भी नहीं कर सकते हैं, तो आप उनको पढ़ाने में मदद कर सकते हैं। मीन्स आप उनको ज्ञान दे सकते हैं। मीन्स किसी न किसी तरह से किसी भी गरीब बच्चे को जो सचमुच नीडी है, आप उनकी हेल्प करते हैं ज्ञान प्राप्त करने में, तो आप देखेंगे कि गुरु की आप पर भरपूर कृपा पूरे ही वर्ष बनी रहेगी। ये एक बेस्ट रेमेडी है। ऐसे तो ये सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली अगर सिंह राशि वाले लोग करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।